हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बंगाल के बारे में देखा था, बंगाल रीजनल पावर के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम लोग हैदराबाद और कर्नाटक दो रीजनल पावर के बारे में देखेंगे। आज का मोटिवेशन है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। हैदराबाद और कर्नाटक दो रियासत है। तो हमने यहाँ पे मैप बना के आपको दिखाया है। मैं आपको हाईलाइट करते जाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने मैप बनाया है, यहाँ पे बंगाल था, बंगाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जस्ट आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कर्नाटक। ये जो एरिया, ये कर्नाटक है। एक्चुअली में ये कर्नाटक हिंदी में इसे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में से कर्नाटक पढ़ते हैं। और कर्नाटक जो है वो रियल में आप देखिएगा तो ये इधर है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि कर्नाटिक जो है, इंग्लिश में से कर्नाटक पढ़ते हैं, वो किस साइड में लोकेटेड है। तो वो पूरब साइड में लोकेटेड है, ये बात भी ध्यान रखना है। कर्नाटक के जस्ट ऊपर एक दक्कन प्रांत है। वहाँ पे क्या है कि दिल्ली में उस टाइम दिल्ली में मुगल बैठे हुए थे और मुगल का सबसे अयोग्य शासक जो था वो मोहम्मद सर रंगीला था। अब मोहम्मद सर रंगीला ने दक्कन का सूबेदार किसे अपॉइंट किया था? दक्कन का सूबेदार जो है निज़ाम उल मुल्क को अपॉइंट किया था। वहाँ पे नियुक्त किया था निज़ाम उल मुल्क को। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि निज़ाम उल मुल्क जो है उसका वास्तविक नाम चिंकलीज खां था। और निज़ाम उल मुल्क मोहम्मद सर अंगीला के द्वारा नियुक्त किया गया था दक्कन का सूबेदार। इन्होंने ही, निज़ाम उल मुल्क ने, जिसका वास्तविक नाम क्या है, चिंकलीज खां, इसने ही 1724 में हैदराबाद का स्थापना करता है। निज़ाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिंकलीज खां था। और चिंकलीज खां जो है वो किस वंश से बिलोंग करते थे? तो वो आसफ जहाँ वंश से बिलोंग करते थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बना दिया जाता है कि चिंकलीज खां किस वंश से बिलोंग करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है 1724 में निज़ाम उल मुल्क, जिसका वास्तविक नाम चिंकलीज था, चिंकलीज खान जो था, उसने 1724 में हैदराबाद का स्थापना किया। उसने हैदराबाद का स्थापना किया। और 1798 ईस्वी में हैदराबाद पहली रियासत, यहाँ पे मैंने ब्रैक बक्सा के अंदर कर दिया 1798 को, हैदराबाद पहली रियासत है जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सहायक संधि करने के लिए किसे बुलाया गया था? तो क्लाइव को बुलाया गया था। अब आगे लिखा हुआ है कि 13 सितंबर 1948 भारत में तीन रियासतें मिलाई गई थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। जिसमें से हैदराबाद जो है 13 सितंबर 1948 में इसको भारत में मिलाया गया था। वो भी किसके थ्रू मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के थ्रू इसे मिलाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी 2023 चल रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका 75वां वर्षगांठ पूरा हो गया। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये करंट अफेयर बन सकता है कि हैदराबाद का कितना साल हो गया भारत में मिलाया हुआ। तो आप काउंट कीजिएगा तो उधर 2 साल और इधर 3 साल, बीच में 70, तो 75 टोटल हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है, यह हैदराबाद के बारे में था, इतनी सारी बातें। आगे है कर्नाटक। तो दक्कन प्रांत के जस्ट नीचे कर्नाटक है। जब कर्नाटक जब दक्कन प्रांत अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया, तो कर्नाटक ने भी इससे देख करके अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और कर्नाटक का जो संस्थापक था वो किसे माना जाता है? सदात उल्ला खान को माना जाता है। और सदात उल्ला खान ने कर्नाटक का स्थापना किया था। फिर इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी अकाट है। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इसकी राजधानी अकाट है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो कर्नाटक है, इंग्लिश में कर्नाटक बोलते हैं, हिंदी में कर्नाटक बोलते हैं, इसकी राजधानी कहाँ है? अकाट है। इस साइड वाले कर्नाटक के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, जो इधर है। अब इसी कर्नाटक के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कर्नाटिक वॉर। इस कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध होता है, सप्तवर्षीय युद्ध होता है। और इसमें 3 युद्ध होते हैं, कार्नेटिक के 3 युद्ध होते हैं, 3 वॉर होते हैं। जिसमें किसके किसके बीच में युद्ध होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तीनों युद्ध कब कब हुआ है और उसमें
कौन कौन सी संधि हुआ था। ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछ भी देता है। तो ये जो कार्नेटिक वार है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में हुआ था 1746 से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ था। अब मैं आपको बताऊं या फिर मैं आपसे पूछूं, अब मेरे अगर आपने पिछला वीडियो वॉच किया है तो उसमें आपने देखा होगा कि कार्नेटिक युद्ध जो हुए हैं, तीनों कार्नेटिक युद्ध में कौन कौन से संधि हुई है। तो अब मैं आपको उसे रिकॉल कर देता हूँ। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में किसका संधि हुआ था। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में एक्स ला सापेल की संधि होता है। थोड़ा मेरा राइटिंग गंदा है, तो आप लोग वॉइस आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा होगा। एक्सला सापिल की संधि होता है, दूसरे में क्या होता है पांडुचेरी की संधि होता है, तीसरे में पेरिस की संधि होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी जब ये तीनों युद्ध हो रहा था तो इसी बीच में 1760 में ये युद्ध 1763 में ख़त्म होता है। लेकिन 1760 ईस्वी में क्या होता है वांडीवास का एक युद्ध होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने वाले कौन थे, आयरकुट। ये केबीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में तो हुआ था, ये बात याद है हम लोगों को, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन किया था, आयरकुट। ये केबीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो वॉच कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।